वेलकम फ्रेंड्स टू द डायरी ऑफ सीए के पेज 9 सुरक्षा और समृद्धि, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। आप लोग जानते हैं कि मेरी भरत भाई और उनके बेटे उज्जवल से डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात चल रही है। आज भरत भाई अकेले ही मुझसे मिलने आए हैं और भरत भाई ने बात शुरू की। हम फैमिली में डिस्कशन किए बिना कोई डिसीजन नहीं लेते। हम चारों ने, हमारा बड़ा बेटा उज्जवल, छोटा बेटा सुजल जिसकी यूएसए में पढ़ाई लास्ट मंथ ही कंप्लीट हुई है, और मेरी पत्नी भारती, सबने आपस में डिस्कशन करके 3 बड़े डिसीजन लिए। हम उस पर आपकी सलाह लेना चाहेंगे। उज्जवल और उसकी माँ भारती थोड़ी देर में आते होंगे, तब तक अभी भी मेरे थोड़े क्वेश्चंस बाकी है, वो मैं पूछना चाहूंगा। मैंने कहा प्लीज भरत भाई आप पूछिए। टीम श्वेतार्क हर बिजनेस एक्टिविटीज पर ध्यान कैसे रखती है और बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करती है? श्वेतार्क की सक्सेस के कोर में है एक पावरफुल टूल, द श्वेतार्क बिजनेस रिपोर्टिंग सिस्टम। हमारा प्रोसेस शुरू होता है 3 रिपोर्ट्स जनरेट करने के साथ। पहली, श्वेतार्क बिजनेस हेल्थ रिपोर्ट जो मंथली बेसिस पर बनती है। दूसरी, रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट जो ईयरली बेसिस पर बनती है। और तीसरी, स्वॉट एनालिसिस रिपोर्ट जो क्वार्टरली बेसिस पर बनती है। ये रिपोर्ट्स हमें बताती है कि बिजनेस के कौन से एरियाज पर सबसे ज्यादा अटेंशन या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद एंट्री होती है हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग टीम की। सीएस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और डोमेन स्पेशलिस्ट मिलकर बिजनेस के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को हर एंगल से एक्सप्लोर करते हैं, और इसीलिए हम हर बिजनेस की यूनिक सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज बेस्ट फिट सॉल्यूशंस बनाते हैं जो प्रैक्टिकल भी हो और इम्पैक्टफुल भी हो। और इस फोकस्ड अप्रोच के द्वारा हमारा टारगेट होता है 2x या उससे ज्यादा का परफॉर्मेंस डिलीवर करना, एक ग्रोथ जो स्मार्ट भी हो और सस्टेनेबल भी हो। श्वेतांग भाई, डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट का काम तो दूसरे कैपिटल वेंचर फंड्स भी करते हैं, तो मेरी फैमिली आपकी टीम से क्यों जुड़े? मैंने जवाब दिया, ये टॉपिक के बारे में मैं कम से कम 7 दिन तक बोल सकता हूँ, पर ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से ये मूवमेंट का पर्पस डाइल्यूट हो जाएगा। पर आप ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पेज shwetark.com पर जाकर देख सकते हैं। पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन भी एक मूवमेंट ही है, क्योंकि एज एन इंडियन मुझे भारत से एक बिग वन ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो वर्ल्ड को सर्व करे, और उसी के प्रयास में हमने 17 अप्रैल 2021 को 35 प्लस प्रोफेशनल्स जो मेरे स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं उनके साथ मिलकर श्वेतार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत की। श्वेतार्क नाम मेरा नहीं है, गणेश जी का है। मेरा नाम श्वेतांग है। तो आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं। और जैसे जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य और साइज बढ़ता गया, जायंट पर्सनालिटीज फ्रॉम एलिट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ते गए, जैसे कि यूपीएससी, आईआईटी, आईआईएम से क्वालिफाइड लोग भी जुड़े, और जायंट ऑर्गेनाइजेशंस में जिनका एक्सपीरियंस 16 से 45 साल का है, ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं। भरत भाई बोले, श्वेतांग भाई आप कहाँ थे आज तक? मैंने कहा मैं तो यही था भरत भाई। प्रश्न ये है कि आप कहाँ लगे हुए थे? आपके सागर पार वाले सागर भाई और माइकल तो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं। हमारी बातें चल ही रही थी, तभी उज्जवल और भारती बहन भी हमारे पास आ चुके, और आज मैं एक प्रकार की खुशी तीनों के चेहरों पर साफ साफ देख रहा हूँ, और सबसे ज्यादा मुझे भारती बहन के चेहरे पर खुशी दिख रही है। भरत भाई ने अपनी पत्नी से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने भारती बहन से बात शुरू की। भारती बहन, आप आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा खुश लग रही है, तो भारती बहन आप बताइए आपकी खुशी का कारण क्या है? भारती बहन ने कहा, श्वेतांग भाई मैं आज बहुत खुश हूँ, और मैं और उज्जवल अभी अभी मंदिर जाकर दर्शन करके आए, और भगवान को मैंने यही कहा कि मेरी इस खुशी को आप परमानेंट कर दो,
और मैं ये जानती हूँ कि श्वेतांग भाई आपके जरिए ये हो पाएगा। मैंने कहा अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी खुशी परमानेंट हो जाए। प्लीज आप बताइए। भारती बहन ने कहा हमारा छोटा बेटा सुजल 4 साल से यूएसए में पढ़ रहा है। अब उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, फिर भी बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैंने उसे यूएसए पढ़ाई के लिए जाने दिया और उनके पापा ने भी 5 करोड़ रुपए की यूएसए इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए उसे यूएसए सिटीजनशिप दिलवा दी। अभी मैं सुजल के जाने के दुख को मैनेज कर ही रही थी, तभी पिछले महीने आपसे मिलने से पहले उज्जवल ने भी चाहा कि वो भी यूएसए सेट होना चाहता है। भरत भाई ने मुझे कहा कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, नई सिटीजन स्कीम में 45 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हम उज्जवल को भी सिटीजन बना देते हैं। दोनों बच्चे यूएसए में सेट हो जाएंगे। जब से ये सारी बातें शुरू हुई है तब से अंदर से मैं बहुत दुखी हूँ, पर बच्चों के भविष्य को देखते हुए कुछ बोल नहीं रही हूँ और भरत भाई की हाँ में हाँ मिला रही थी। फिर एक दिन भरत भाई ने अपने भाई सागर को कॉल किया कि हमारा ऐसा प्लान है। सागर भाई ने भरत भाई को कहा आप एक बार श्वेतांग भाई से मिल लीजिए, उनके पास आपके दोनों लड़कों के लिए कोई न कोई अच्छा प्लान होगा। और सागर भाई के कहने पर भरत भाई और उज्जवल आपसे मिलने आए। फिर 3 बार आपसे मिलने के बाद कल जब पूरी फैमिली ने कुछ डिसीजन लिए जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं क्या बताऊं श्वेतांग भाई, खुशी से मेरी जिंदगी में 10 साल और बढ़ गए हो ऐसा मुझे लग रहा है। और आज सुबह मैंने कहा कि मैं भी आज श्वेतांग भाई से मिलने आऊंगी और कंफर्म करूंगी कि कोई भी फैसला चेंज ना हो पाए, और इसी के लिए भगवान से भी प्रार्थना करके आई। फिर मैंने भरत भाई से पूछा, भरत भाई बताइए कि आप सबने मिलकर क्या डिसीजन लिया है जिससे भारती बहन इतनी खुश हो गई है। भरत भाई बोले आपने जो बिजनेस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बताया उसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके उज्जवल और सुजल दोनों को मैं आपके साथ जोड़ना चाहूंगा। 50 करोड़ जो मैं यूएसए सिटीजनशिप में इन्वेस्ट कर रहा था वो मैं बिजनेस इक्विटी में लगाना चाहूंगा। ऐसा करने से हमारी फैमिली एक साथ रह पाएगी। मेरी पत्नी भारती तो सिर्फ ये बातें सुनकर ही इतनी खुश है, तो सोचता हूँ जब सुजल यूएसए से एक्चुअली वापस आ जाएगा तब क्या होगा पता नहीं। पर एक बात बताना चाहूंगा, कल रात से हमारा पूरा परिवार बहुत ही खुश है। बस अब कुछ प्रश्न और दुविधा है जो आप दूर कर सकते हो। मैंने भरत भाई से कहा प्लीज आप बताइए क्या और पूछना चाहते हैं आप। भरत भाई बोले मैं अपनी जमीन बेचकर डायरेक्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना तो चाहता हूँ, और ऐसा करने से मेरे दोनों बेटे भी अच्छे से इंडिया में सेट हो जाएंगे। पर दूसरी तरफ मन में एक गिल्ट है पुरखों की जमीन बेचने की, बेचूं या नहीं डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ श्वेतांग भाई। तो मैंने भरत भाई और उनकी फैमिली की दुविधा कैसे दूर की और उनको क्या प्लान बताया उसके बारे में हम बात करेंगे द डायरी ऑफ सीए के पेज 10 योगक्षेम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो मिलते हैं इंडिया के विकास की नई संभावनाओं के साथ द डायरी ऑफ सीए के नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग अस। Presented by C.A. Shwetang Pandya. Special invitation to get early access of episodes. Just message share on given WhatsApp number.